चिता पर रखा गया है, यानी जो शव है वो चिता पर अब रखा जा रहा है। और यहाँ पर जो पूरे परिवार के लोग हैं वो खुद इस पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये बताया जा रहा था, इसके अलावा अमन बिष्ट जो साले हैं प्रतीक यादव के और अपना यादव के भाई हैं अमन बिष्ट, वो यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारी प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है, पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। सबको हटवा दीजिए, सबको हटवा दीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए, और पंचतत्व में विलीन होने की ये पूरी तैयारी चल रही है प्रतीक यादव की, और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि वो संपन्न कराई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट भी हम आपको बता दें कि उनके ससुर अरविंद बिष्ट प्रतीक यादव को मुखाग्नि देंगे, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए, हजारों की संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक अंतिम 38 साल की उम्र में ही देखिए प्रतीक यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया, और बैकुंठ धाम की तस्वीरें हैं जहाँ पर देखिए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कहा जा सकता है राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो सभी लोग, चाहे वो बीजेपी कैडर के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता है, और कल उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। 38 साल की उम्र थी उनकी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी, देखिए। और ये बड़ी अपडेट भी देखिए सामने आ रही है कि उनके ससुर अरविंद बिष्ट ही प्रतीक यादव को मुखाग्नि देंगे। तो हिंदू रीति रिवाज के साथ ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर देखिए बात की जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरा सैफई परिवार देखिए यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शमशान घाट की बात करें, अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव और प्रतीक की दोनों बेटियां भी यहां पर मौजूद हैं। और वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री दिनेश सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। अनूप, जी अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, जो पार्थिव शरीर है, देखिए बिल्कुल जो पार्थिव शरीर है वो अब अंत्येष्टि स्थल पहुंच चुका है। और यहाँ पर जहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो वीआईपी घाट है, जहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, जहाँ पे जो चिता तैयार की गई थी लकड़ी से, उस पे अब पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा गया है। जो तमाम सामग्री है जिससे शव को सजाया गया था, वो सब सामग्री जो है शरीर से हटाई गई है, अलग की गई है। उसका चिता पे जो है पार्थिव शरीर को रखा गया है। अब यहाँ पर जो पूरी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्रिया पे कौन बैठेगा, अंतिम संस्कार की विधि को कौन संपन्न कराया जाएगा, अब ये जानकारी मिल रही है कि अपर्णा यादव के पिता यानी प्रतीक यादव के जो ससुर हैं अरविंद सिंह बिष्ट, वो एक पूरी क्रिया में जो है बैठ रहे हैं, वो संपन्न कराएंगे। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वो खुद जो है वो इस पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बैठे हुए हैं, और जो पंडित है वो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को जो है वो संपन्न करा रहे हैं, शुरू करा रहे हैं। जो मंत्रों का उच्चारण होता है वो मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है यहाँ पर। उन मंत्रों के उच्चारण के साथ ही जो सारी विधि है वो धीरे धीरे जो है संपन्न कराई जा रही है, क्योंकि सबसे पहले पार्थिव शरीर को लाया जाता है, उसके बाद चिता पे रखा जाता है, और उसके बाद जो शरीर से जुड़े जो भी कपड़े होते हैं, यानी जिस सफ़ेद कपड़े में उनको लाया जाता है उसको हटाया जाता है, फूल जो सामग्री सजाई जाती है वो सब हटाया जाता है। जिस
टिट्टी पे लेके आते हैं, उसको शरीर से अलग किया जाता है, उसके बाद शरीर को चिता पे रखा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब कर ली गई हैं और अब अरविंद सिंह बिष्ट जो ससुर हैं वो क्रिया पे बैठे हैं। वो अंतिम संस्कार की जो पूरी विधि है वो पंडित के जरिए जो है संपन्न कराई जा रही है। और आप खुद देखिए कि बगल में आदित्य यादव जो सांसद भी हैं और शिवपाल यादव के बेटे हैं और प्रतीक यादव के भाई हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जो सांसद भी हैं और प्रतीक यादव के भाई भी हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अमन बिष्ट जो अपर्णा यादव के भाई यानी प्रतीक यादव के साले हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और जो लोग हैं, देखिए आप किस तरह से लोग जो है रो रहे हैं। लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई है, आंसुओं से भरी हुई हैं। लोग चुप नहीं हो रहे हैं। आप देखिए उनके आंसू थम नहीं रहे हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब वो जान रहे हैं कि अब उनका भाई, उनका मित्र उनके बीच नहीं है। तो आप देखिए ये परिवार के लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू। और देखिए अरविंद सिंह बिष्ट है जो अंतिम संस्कार की पूरी जो विधि है वो संपन्न करा रहे हैं। यानी जो पूरी क्रिया है उस पर अभी तक ये हो रहा था कि आखिर कौन जो है बैठेगा, क्या अपर्णा यादव की बेटियां जो है वो अंतिम संस्कार में बैठेंगी, क्रिया संपन्न कराएंगी, मुखाग्नि देंगी, या कोई भाई बैठेगा या भतीजा बैठेगा। यानी अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन बैठ सकते हैं। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है कि अरविंद सिंह बिष्ट जो अपर्णा यादव के ससुर हैं और प्रतीक यादव के, अपर्णा यादव के पिता और प्रतीक यादव के ससुर, वो जो है इस पूरी क्रिया में बैठे हैं। यानी पूरी विधि जो है वो संपन्न करा रहे हैं। पंडित जो है पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया उसको संपन्न करा रहे हैं। मुखाग्नि भी अब ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद सिंह बिष्ट के जरिए जो है अपने दामाद यानी प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को दी जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि तकरीबन इसमें अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त पूरा लगेगा। यानी पूरी जो विधि जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो है मुखाग्नि जो है देने का काम किया जाएगा। और मुखाग्नि देने के बाद ही जो कपाल क्रिया होती है वो की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे सब अंतिम जो विदाई है, अंतिम जो प्रणाम है, अंतिम जो नमस्कार है, वो पार्थिव शरीर यानी प्रतीक यादव के शरीर को यहाँ पर दे करके नम आंखें, सभी की नम आंखें यहाँ पे आप दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं। लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर वो श्रद्धांजलि यानी अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको अब साफ कराया गया है, इसको क्लियर करा दिया गया है, क्योंकि ठीक जो सामने आप देख रहे हैं वहीं पर अखिलेश यादव हैं, वहाँ पे शिवपाल यादव आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो दोनों बेटियां हैं प्रतीक यादव की वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं कैबिनेट, वो यहाँ पर आपको वहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी रास्ते से वो अब यहाँ पर जो क्रिया स्थल है यानी जहाँ पे अंतिम संस्कार जो है पार्थिव शरीर का किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ देर में ये सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद जो अंतिम जो प्रणाम होता है, अंतिम जो नमस्कार होता है, अंतिम जो विदाई होती है, ये कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो लकड़ियाँ हैं वो चिता पे रखने का रिवाज होता है। यानी जो लोग, जो परिवार के लोग हैं या जो करीबी लोग हैं, वो सभी जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अब चिता पे लकड़ियाँ जो है रखने का काम करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर उनको जो बाकी विधि है उसमें वो शामिल होंगे। तो जो परिवार के बाकी लोग हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर और जितने भी लोग हैं वो पहुँचेंगे, जिसमें अखिलेश यादव हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, शिवपाल यादव पहुँच जाएंगे, दोनों जो बेटी हैं प्रतीक यादव की वो भी यहाँ पर पहुँचेंगी। इसके अलावा जो और परिवार से जो महिलाएं हैं वो भी क्योंकि यहाँ पे पहुँची हैं तो संभवतः वो भी यहाँ पे करीब में पहुँचेंगी। और उसके बाद जो है मुखाग्नि देने का जो है काम बाद में किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो लकड़ी है वो चिता पे जो है सभी लोग अपने हाथों से यहाँ पे रखेंगे। तो अंतिम विदाई में जनसैलाब जो है कहा जा सकता है कि यहाँ पर उमड़ा दिखाई दे रहा है। लोग प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन सभी की आंखें नम हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं, लोग दुखी हैं, लोग रो रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं प्रतीक यादव को। और लोग यही कह रहे हैं कि 38 साल की एज में आखिर कैसे प्रतीक यादव दुनिया को छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है अपनी फिटनेस के लिए जाने वाले प्रतीक यादव अब उनके बीच नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए कि जो पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरी सामग्री है वो पार्थिव शरीर के ऊपर जो है रखी जा रही है।
जो पूरा प्रोसेस रहता है पार्थिव क्रिया का, वो जो है संपन्न कराया जा रहा है। तो भाई साहब इधर आ जाइए, साइड आ जाइए, इधर आ जाइए। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार को लेकर ये पूरी तैयारी चल रही है। और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि उनके ससुर यानी कि अरविंद बिष्ट उनको मुखाग्नि देंगे और परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रतीक की अगर हम बात करें, प्रतीक एनिमल लवर थे। पत्नी अपर्णा ने देखिए उनके शव वाहन पर भी उनकी डॉग्स और बंदर वाली वो तस्वीरें भी लगाई थी, जिसमें सभी को दिखाई दिया। और ये तस्वीरें अभी फिलहाल बैकुंठ धाम की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अंतिम संस्कार की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। और इसके बाद प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हमेशा लोग उन्हें याद करेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक घराने से होने के बावजूद भी वो हमेशा राजनीति से दूर रहे। बहुत सारे देखिए विधानसभा चुनाव आए और गए, लेकिन कभी भी प्रतीक यादव का एक भी बयान सामने नहीं आता था। कोई भी राजनीतिक बयान कभी नहीं सुना गया। और हमेशा वो देखिए अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर, चाहे वो स्पोर्ट्स कार का उनको शौक हो, बाइक्स का शौक हो, उसी के लिए जाना जाता था। वो अपनी फिटनेस को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी करते थे कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। लेकिन अचानक से ही आपको बता दें कि बुधवार सुबह 6 बज रहे थे और उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो मात्र 38 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा सैफई परिवार और राजनीतिक कई दिग्गज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए।